देखिए जिस प्रकार की बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। राहुल, जिस प्रकार से आपने देखा त्रासदी जोशीमठ में देखने को मिल रही है, 70 के दशक में राहुल जी ये त्रासदी पहले भी देखने को मिल चुकी है। तब वार्न किया गया था कि किसी भी प्रकार का जो निर्माण कार्य है यहाँ पर ज्यादा जो परियोजनाएं है ज्यादा ना लाया जाए। उसके बाद भी परियोजनाएं नहीं रुकी और निर्माण होता रहा। क्या उसी का असर है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का असर है जोशीमठ में जो त्रासदी देखने को मिल रही है? मैम देखिए, 70-80 के दशक से ही हिंदुस्तान में पर्यावरण प्रभाव आकलन के बारे में बात की जाती है, ठीक है, जिसको इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। तो वो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को इतना कंसोलिडेट कर दिया है लोगों ने, इतना संकुचित कर दिया है कि वो सोचते हैं कि जब कोई नई एक्टिविटी, ये नहीं है। जो उत्तराखंड के पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो बहुत ही मजबूत नहीं है, वो मिट्टी वाले पहाड़ों की श्रृंखलाएं हैं, उनकी वो बहुत मजबूत चट्टानें नहीं है। जैसे हमारे दक्षिण में पहाड़ हैं, उस तरीके के मजबूत पहाड़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब हम अंधाधुंध क्या नाम है आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ेंगे और शहरीकरण की तरफ बढ़ेंगे, तो वहाँ का जो प्राकृतिक संरचना जो है, जो क्या नाम है आपका वहाँ का जियोलॉजिकल जो सेटअप है, जो भौगोलिक जो संरचना है, उसको हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इस तरीके की दरारें आना या अलग अलग प्लेट्स पे, अलग अलग एरियाज पे लोड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना होना, और वहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है, नेचुरल जो ग्रोथ पैटर्न है, नेचुरल जो जनसंख्या घनत्व का सेटअप था, उसको चेंज करना। तो ये सारी चीजें जो हैं, इनका बहुत व्यापक एक अध्ययन होना चाहिए और किसी प्रभावशाली संस्था से इनका अध्ययन कराना चाहिए कि आज के 20 साल बाद क्या होगा, 50 साल बाद का, जिस तरीके ट्रैफिक लोड बढ़ रहा है, जिस तरीके का हेलो बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी बताया। तो जिस तरीके का वहाँ पे एक अंधाधुंध चीजें हो रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा केदारनाथ का हादसा हुआ था। मैं भी कुछ दिनों पहले गर्मी जाड़े की शुरुआत में मैं उत्तराखंड से लौट रहा था, तो अचानक मैंने देखा कि बहुत तेजी से लैंडस्लाइड होने लगा वहाँ पे। आधे घंटे के लिए मैं खुद भी फंस गया था, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं पहाड़ों पे, वो कहीं ना कहीं जो हमारा अंधाधुंध शहरीकरण या नवीनीकरण का जो पीछे हम दौड़ रहे हैं, और जो सतत विकास का एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ रियो डी जेनेरियो में दिया गया था 1972 में या 70 के दशक में, उस कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं, या केवल किताबों में बात करते हैं या केवल डिस्कशन में रखते हैं, उसको जमीनी तौर पे हम कहीं ना कहीं नहीं ला रहे हैं। तो पहाड़ों का संरक्षण और संवर्धन, इस पे बहुत व्यापक अध्ययन होना चाहिए। और पहाड़ों में जो डिन्यूडेशन का प्रोसेस चल रहा है, पेड़ काट दिए जा रहे हैं, नए पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं, वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन को ग्रोथ करने का सिस्टम डेवलप नहीं किया जा रहा है। कोई हर 5 साल 6 साल पे जो सरकारें आती हैं, वो इस तरीके का कोई अध्ययन नहीं करवा रही हैं, तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। बिल्कुल, तो बिल्कुल। देखिए राहुल जी, बात अध्ययन की हो रही है, तो अब जिस प्रकार से टीमें गठित की गई है, कि आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने भी टीम गठित कर दी है। क्या उम्मीद कुछ नजर आ रही है कि क्या उसको फिर से, या लोगों का विस्थापन ही कोई सिर्फ एक ऐसा रास्ता होगा कि लोगों को वहां से हटाना पड़ेगा, या फिर कुछ एरिया ऐसे हैं जहां आपको अभी भी सही किया जा सकता है? क्योंकि कहा जाता है कि बद्रीनाथ का गेटवे है जोशीमठ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैम, ऐसा है कि अगर आप देखें तो एक जमाना था जब 500 लोग, 600 लोग या 1000 लोग बद्रीनाथ जाते थे, ठीक है। अब क्या हो गया कि 15,000 लोग, 20,000 लोग, 50,000 लोग तक जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है, लोगों का लोड जो है वो बढ़ रहा है, लोगों से रिलेटेड जो रिसोर्स कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है, लोगों से रिलेटेड जो वेस्ट जनरेशन रेट है वो बढ़ रहा है। तो जो सरकार, लोग जा रहे हैं तो ट्रैफिक लोड भी बढ़ रहा है, कुछ गाड़ियां ज्यादा जा रही हैं वहाँ जोशीमठ तक। तो हमको इन सारी चीजों पे एक व्यापक अध्ययन करना होगा। और जो अतीत में जो अध्ययन की रिपोर्ट आई हैं, ऐसा नहीं कि सरकारों ने अध्ययन नहीं किया है या सरकार इसके बारे में जागरूक नहीं रही है। बहुत पहले से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसको अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, क्या नाम है आपका, और जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2005 में बना हुआ है, कई सारे एक्ट हमारे देश में हैं जो इनको चीजों को सुनिश्चित करने के लिए ही बनाए गए हैं। लेकिन होता क्या है कि सरकारों के पास इस तरीके का सोच उनको डेवलप करना पड़ेगा, और पर्यावरण और सतत विकास और क्या नाम है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इसको अपनी मुख्य धारा या मुख्य चुनावी एजेंडे या इन चीजों का भी ध्यान में रखते हुए इस पे भी प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि प्रकृति के साथ क्या होता है मैम, प्रकृति जो है अपने आप को सेल्फ करेक्ट कर लेती है। नेचर हैज गॉट इट्स ओन वे ऑफ सेल्फ करेक्शन। तो कहीं ना कहीं जोशीमठ में प्रकृति अपने आप को सेल्फ करेक्ट कर रही है।
तो जब प्रकृति अपने आप को सेल्फ करेक्ट करेगी तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ डिजास्टर। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं वो डिजास्टर रूप ले रहा है, इसलिए हमको पूरा अध्ययन इस पे करवाना चाहिए। और जो रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन की आपने बात किया, विस्थापन का बात आपने किया, वो तो एक स्टेप है इन्वायरमेंट से बचने का। हम लोग को इन्वायरमेंट से बचने का, इससे उन इन्वायरमेंट के प्रकोप से बचने की बात नहीं करनी चाहिए। हम लोग को इन्वायरमेंट को कैसे हम एक सस्टेनेबल वे में उस इन्वायरमेंट में ग्रो करें। जैसे भूटान है, क्या नाम, और बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे 0 कार्बन फुटप्रिंट है, वहाँ पे कोई भी कार्बन न्यूट्रल कंट्रीज हैं, तो हमको उनसे सीख लेनी चाहिए। तमाम पहाड़ियां हैं, वहाँ पे द्वीप समूह हैं, तो वो लोग कैसे चीजों को मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में जनसंख्या का घनत्व तो कहीं कहीं पे इतना ज्यादा है, या जनसंख्या का लोड इतना ज्यादा है, हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी बड़ी है कि अगर हम इन चीजों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम त्रासदियां ऐसे झेलते रहेंगे। बिल्कुल राहुल जी, देखिए देखा जाता है कि पहाड़ों पे पहले जो मकान बनते थे वो ज्यादा सीमेंट वहां पर नहीं यूज किए जाते थे, ज्यादा ऊंची बिल्डिंग नहीं बनाई जाती थी, लेकिन अब जो अंधाधुंध निर्माण वहां पर हो रहे हैं, होटल्स हो रहे हैं, 6-6, 7-7 फ्लोर के होटल की निर्माण हो रही है, ये कितना घातक है और उस पर आखिर रोक क्यों नहीं, कितना रोक लगाना चाहिए सरकारों को, किस प्रकार से वहां पर निर्माण अंधाधुंध ना हो। मैम वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो पहाड़ों की जो प्रकृति है, जो पहाड़ों की संरचना है, उन संरचना के अनुकूल जब आप कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे तो वो सस्टेनेबल होगा, वो सतत होगा, वो क्या नाम है, उसके बहुआयामी उपयोग आएंगे सामने। अभी क्या होता है, पहाड़ की किसी ढलान पे इनको छोटी सी जगह मिलती है, नीचे पाइल डाल देंगे या राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन, राफ्ट तो डालते नहीं, पाइल से डालते हैं, 4-5 पावों पे इन्होंने बिल्डिंग खड़ा कर दिया। जब वो क्या होता है, नीचे की मिट्टी धसकना चालू होती है तो बच्चों के खिलौनों की तरह वो मिट्टी पूरी धसक के नीचे जमीन में चली जाती है पूरी बिल्डिंग, एंड दैट लीड्स टू ए डिजास्टर। लोग उसमें रह रहे हैं, उनके कुछ साथ हादसा हो सकता है, कई लोग के साथ कैजुअलिटीज भी हो जाती हैं। तो बद्रीनाथ का जो ये गेटवे जोशीमठ की जो बात है, जोशीमठ की ही नहीं, पूरे उत्तराखंड सरकार को ऐसी प्रक्रियाओं के बारे में बहुत अच्छे से बिल्कुल देखिए, त्रासदी ने कहीं ना कहीं अब सिखा दिया है कि हमें बहुत सोच समझ के कार्य करना चाहिए। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।